अस्सलामुअलैकुम गाइस। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे अरबी के कुछ अच्छे अच्छे जुमले। तो चलिए बिना देर के हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तुम चले जाओ, तुम चले जाओ उसे अरबी में बोलते हैं इंते रुख। इंते रुख, इंते रुख का मतलब हुआ तुम चले जाओ। इंते का मतलब हुआ तुम, और चले जाओ को अरबी में रुख बोला जाता है। तुम चले जाओ उसे अरबी में इंते रुख बोलते हैं। मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ उसे अरबी में बोलेंगे अना रुख। अना रुख, अना का मतलब हुआ मैं, रुख का मतलब होता है जा रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ उसे अरबी में अना रुख बोलते हैं। अना रुख यानी मैं जा रहा हूँ। मैं सिटी जा रहा हूँ उसे अरबी में बोलेंगे अना रो सिटी। अना रो सिटी यानी मैं सिटी जा रहा हूँ। सिटी का मतलब होता है शहर, और अना का मतलब हुआ मैं, रोह का मतलब होता है जा रहा हूँ, और सिटी का मतलब हुआ सिटी यानी शहर। मैं सिटी जा रहा हूँ उसे अरबी में बोलेंगे अना रो सिटी यानी मैं सिटी जा रहा हूँ। मैं छुट्टी पर जा रहा हूँ उसे अरबी में बोलेंगे अना रोह इजाज़ा। अना रोह इजाज़ा, अना का मतलब हुआ मैं, रोह का मतलब होता है जा रहा हूँ, और छुट्टी पर उसे अरबी में इजाज़ा बोलते हैं। छुट्टी को अरबी में इजाज़ा बोला जाता है। तो मैं छुट्टी पर जा रहा हूँ उसे अरबी में बोलेंगे अना रुख इजाज़ा। तुम वापस आओ, तुम वापस आओ उसे अरबी में बोलेंगे इंत इर्जा। इंत इर्जा, इंत इर्जा यानी तुम वापस आ जाओ। इंत का मतलब हुआ तुम, इर्जा का मतलब हुआ वापस आओ। वापस आना को अरबी में इर्जा बोलते हैं। इंत इर्जा यानी तुम वापस आओ। तुम वापस आओगे या नहीं उसे अरबी में बोलेंगे इंत इर्जा वल्ला। इंत इर्जा वल्ला, इंत का मतलब हुआ तुम, इर्जा का मतलब होता है आओगे वापस, और वल्ला का मतलब होता है या नहीं। तुम वापस आओगे या नहीं उसे अरबी में बोलेंगे इंत इर्जा वल्ला। इंत इर्जा वल्ला, मैं वापस आऊँगा। मैं वापस आऊँगा उसे अरबी में बोलेंगे अना इर्जा। अना इर्जा, अना इर्जा का मतलब हुआ मैं वापस आऊँगा। अना का मतलब हुआ मैं, और इर्जा का मतलब होता है वापस आऊँगा। मैं वापस आऊँगा उसे अरबी में अना इर्जा बोलते हैं। पक्का आओगे, पक्का आओगे उसे अरबी में बोलेंगे इर्जा अकीद। इर्जा अकीद यानी पक्का आओगे। इर्जा का मतलब होता है आओगे, और अकीद का मतलब हुआ पक्का। पक्का आओगे उसे अरबी में बोलेंगे इर्जा अकीद। इर्जा अकीद यानी पक्का आओगे। छुट्टी खत्म हो जाए आ जाना। छुट्टी खत्म हो जाए तो आ जाना उसे अरबी बोलेंगे इजाज़ा खलास ताल। इजाज़ा खलास ताल, इजाज़ा का मतलब हुआ छुट्टी, और खलास का मतलब हुआ ख़त्म हो जाए, तो ताल का मतलब होता है आना। छुट्टी ख़त्म हो जाए तो आ जाना, तो उसे अरबी में बोलेंगे इजाज़ा खलास ताल। इजाज़ा खलास ताल यानी छुट्टी ख़त्म हो जाए तो आ जाना। पार्क, पार्क को अरबी में हदीका बोलते हैं। पार्क को अरबी में हदीका बोला जाता है। हदीका का मतलब हुआ पार्क। बगीचे में जाओ, बगीचे में जाओ उसे अरबी में बोलेंगे रोह हदीका। रोह हदीका, रोह का मतलब होता है जाओ, और हदीका का मतलब हुआ बगीचा या पार्क। बगीचा में जाओ उसे अरबी में बोलेंगे रोह हदीका। रोह हदीका यानी बगीचे में जाओ। स्कूल जाओ, स्कूल जाओ उसे अरबी में बोलेंगे रुख मदरसा। रुख मदरसा, रुख का मतलब होता है जाना, और मदरसा का मतलब होता है स्कूल। स्कूल जाओ उसे अरबी में रुख मदरसा बोलते हैं। रुख मदरसा यानी स्कूल जाओ। स्कूल जाओ को अरबी में रुख मदरसा बोला जाता है। कब जाओगे, कब जाओगे उसे अरबी में बोलेंगे मीत रुख। मीत रुख यानी कब जाओगे। कब जाओगे उसे अरबी में मीत रुख बोलते हैं। मीते का मतलब हुआ कब, और रुख का मतलब हुआ जाओगे। कब जाओगे उसे अरबी में मीते रुख बोलते हैं। मैं दूसरे स्कूल में हूँ, मैं दूसरे स्कूल में हूँ उसे अरबी में बोलेंगे अना मौजूद मदरसा तानी। अना मौजूद मदरसा तानी यानी मैं दूसरे स्कूल में हूँ। मैं दूसरे स्कूल में हूँ उसे अरबी में बोलेंगे अना मौजूद मदरसा तानी। अना का मतलब हुआ मैं, मौजूद का मतलब होता है हूँ, और मदरसा का मतलब होता है स्कूल, तानी का मतलब होता है दूसरे। मैं दूसरे स्कूल में हूँ उसे अरबी में बोलेंगे अना मौजूद मदरसा तानी। बैग भूल गया, बैग भूल गया उसे अरबी में बोलेंगे नसीत जनता। नसीत जनता, जनता का मतलब हुआ बैग, और नसीत का मतलब हुआ भूल गया।
बैग भूल गया उसे अरबी में नसीत जनता बोलते हैं। नसीत जनता यानी बैग भूल गया। बस आज भूला हूँ, बस आज भूला हूँ उसे अरबी में बोलेंगे नसीत बस अलियोम। नसीत बस अलियोम यानी आज बस आज ही भूला हूँ। बस आज भूला हूँ उसे अरबी में बोलेंगे नसीत बस अलियोम। नसीत का मतलब होता है भूला हूँ, बस का मतलब होता है बस, अलियोम का मतलब होता है आज। बस आज भूला हूँ उसे अरबी में नसीत बस अलियोम बोलते हैं। तुम लगातार भूल जाते हो, तुम लगातार भूल जाते हो उसे अरबी में बोलेंगे इंते नसीत अलातूल। इंते नसीत अलातूल। इंते का मतलब हुआ तुम, नसीत का मतलब होता है भूल जाते हो और अलातूल का मतलब होता है लगातार। तुम लगातार भूल जाते हो उसे अरबी में इंते नसीत अलातूल बोलते हैं। इंते नसीत अलातूल यानी तुम लगातार भूल जाते हो। मैं ऑफिस में हूँ, मैं ऑफिस में हूँ उसे अरबी में बोलेंगे अना मौजूद मकतब। अना मौजूद मकतब। अना का मतलब हुआ मैं, मौजूद का मतलब होता है हूँ और मकतब का मतलब होता है ऑफिस में। मैं ऑफिस में हूँ उसे अरबी में बोलेंगे अना मौजूद मकतब यानी मैं ऑफिस में हूँ। अना मौजूद मकतब यानी मैं ऑफिस में हूँ। तुम चले जाओ, तुम चले जाओ उसे अरबी में बोलेंगे इंते रुख। इंते रुख। इंते का मतलब हुआ तुम, रुख का मतलब होता है चले जाओ। तुम चले जाओ उसे अरबी में बोलेंगे इंते रुख। इंते रुख यानी तुम चले जाओ। मुझे बताओ क्या चाहिए, मुझे बताओ क्या चाहिए उसे अरबी में बोलेंगे सुनो एबी गुल हक अना। सुनो एबी गुल हक अना। अभी लेकर आओ, अभी लेकर आओ उसे अरबी में बोलेंगे जीब अलहिन। जीब अलहिन यानी अभी लेकर आओ। अभी लेकर आओ उसे अरबी में जीब अलहिन बोलते हैं। जीब का मतलब होता है लेकर आओ और अलहिन का मतलब होता है अभी। अभी लेकर आओ उसे अरबी में जीब अलहिन बोला जाता है। अभी करो, अभी करो उसे अरबी में बोलेंगे सव्वी अलहिन। सव्वी अलहिन यानी अभी करो। अभी करो को अरबी में सव्वी अलहिन बोलते हैं। करना को अरबी में सव्वी बोलते हैं और अभी को अरबी में अलहिन बोलते हैं। सव्वी अलहिन यानी अभी करो। अभी करो को अरबी में सव्वी अलहिन बोलते हैं। अभी नहीं करना, अभी नहीं करना उसे अरबी में बोलेंगे मु अलहिन। मु अलहिन यानी अभी नहीं करना। अभी नहीं करना को अरबी में मु अलहिन बोलते हैं। मु का मतलब होता है नहीं और अलहिन का मतलब होता है अभी। अभी नहीं करना उसे अरबी में मु अलहिन बोला जाता है। हर वक्त करना, अलातूल सव्वी। अलातूल सव्वी यानी हर वक्त करना। हर वक्त करना को अरबी में अलातूल सव्वी बोलते हैं। अलातूल का मतलब होता है हर वक्त और सव्वी का मतलब होता है करना। हर वक्त करना उसे अरबी में अलातूल सव्वी बोला जाता है। अभी आओ, अभी आओ। अभी आओ को अरबी में ताल अलहिन बोला जाता है। ताल का मतलब होता है आओ और अलहिन का मतलब हुआ अभी। अभी आओ को अरबी में ताल अलहिन बोला जाता है। ताल अलहिन यानी अभी आओ। नंबर है, नंबर है उसे अरबी में बोलेंगे फी रकम। फी रकम यानी नंबर है। नंबर को अरबी में रकम बोलते हैं और फी का मतलब हुआ है। नंबर है को अरबी में फी रकम बोलते हैं। फी रकम यानी नंबर है। नंबर है को अरबी में फी रकम बोलते हैं। फी का मतलब होता है और नंबर को अरबी में रकम बोला जाता है। नंबर है को अरबी में फी रकम बोलते हैं। नंबर नहीं है, नंबर नहीं है उसे अरबी में बोलेंगे माफ़ी रकम। माफ़ी रकम यानी नंबर नहीं है। नहीं है को अरबी में माफ़ी बोलते हैं और रकम का मतलब हुआ नंबर। नहीं है नंबर यानी माफ़ी रकम। माफ़ी रकम यानी नंबर नहीं है। सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया उसे अरबी में बोलेंगे कुल्लू खलास। कुल्लू खलास यानी सब खत्म हो गया। कुल्लू का मतलब हुआ सब और ख़त्म हो गया को अरबी में खलास बोलते हैं। सब खत्म हो गया यानी कुल्लू खलास। कुल्लू 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 का मतलब हुआ सब और ख़त्म को अरबी में खलास बोलते हैं। पूरा काम करना। पूरा काम करना यानी उसे अरबी में बोलेंगे सुगुल कामिल। सुगुल कामिल यानी पूरा काम करना। पूरा करना को अरबी में कामिल बोला जाता है और सुगुल का मतलब हुआ काम। पूरा काम करना यानी सुगुल कामिल बोलते हैं। दूसरा खरीद लो। दूसरा खरीद लो उसे अरबी में बोलेंगे स्त्री तानी। स्त्री तानी। स्त्री का मतलब हुआ खरीद लो और तानी का मतलब हुआ दूसरा। दूसरा खरीद लो उसे अरबी में स्त्री तानी बोलते हैं।
स्त्री तानी यानी दूसरा खरीद लो। दूसरा खरीद लो को अरबी में स्त्री तानी बोला जाता है। यह महंगा है, यह महंगा है उसे अरबी में बोलेंगे हादा फ्लूस गाली। हादा फ्लूस गाली। हादा का मतलब होता है यह और फ्लूस का मतलब होता है पैसा, गाली का मतलब होता है महंगा। यह महंगा है उसे अरबी में बोलेंगे हादा फ्लूस गाली यानी यह महंगा है। मुझे सस्ता चाहिए, मुझे सस्ता चाहिए उसे अरबी में बोलेंगे अना एबी रखीस। अना एबी रखीस यानी मुझे सस्ता चाहिए। अना का मतलब हुआ मुझे, एबी का मतलब होता है चाहिए और रखीस का मतलब होता है सस्ता। यानी मुझे सस्ता चाहिए उसे अरबी में अना एबी रखीस, मुझे सस्ता चाहिए। सस्ता है को अरबी में फ़ी रखीस बोलते हैं। फ़ी रखीस यानी सस्ता है। सस्ता है को अरबी में फ़ी रखीस बोलते हैं। फ़ी का मतलब होता है और रखीस का मतलब हुआ सस्ता। सस्ता है उसे अरबी में फ़ी रखीस बोला जाता है। और सस्ता है, और सस्ता है उसे अरबी में बोलेंगे बाद फ़ी रखीस। बाद फ़ी रखीस। बाद का मतलब हुआ और, फ़ी का मतलब होता है और रखीस का मतलब हुआ सस्ता। और सस्ता है उसे अरबी में बाद फ़ी रखीस बोला जाता है। बाद फ़ी रखीस यानी और सस्ता है। और सस्ता है को अरबी में बाद फ़ी रखीस बोलते हैं। बाद फ़ी रखीस यानी और सस्ता है। और नीचे को अरबी में बाद तहत बोलते हैं। बाद तहत यानी और नीचे। बाद का मतलब हुआ और तहत का मतलब होता है नीचे। बाद तहत यानी और नीचे। और नीचे को अरबी में बाद तहत बोला जाता है। तुम खरीद लोगे या नहीं, तुम खरीदोगे या नहीं उसे अरबी में बोलेंगे इंत स्त्री वल्ला माई स्त्री। इंत स्त्री वल्ला माई स्त्री, तुम खरीदोगे या नहीं। इंत का मतलब हुआ तुम, स्त्री का मतलब होता है खरीदोगे, वल्ला का मतलब होता है या, माई का मतलब होता है नहीं और स्त्री का मतलब होता है खरीदोगे। तुम खरीदोगे या नहीं को अरबी में बोलते हैं इंत स्त्री वल्ला माई स्त्री। तुम गए या नहीं, तुम गए या नहीं उसे अरबी में बोलेंगे इंत रोह वल्ला माई रोह। इंत रोह वल्ला माई रोह। इंत का मतलब हुआ तुम, रोह का मतलब होता है गए मतलब जाना और वल्ला का मतलब होता है नहीं या, माई का मतलब होता है नहीं और रोह का मतलब होता है गए। तुम गए या नहीं उसे अरबी में बोलेंगे इंत रोह वल्ला माई रोह। इंत रोह वल्ला माई रोह यानी तुम गए या नहीं। सो गाइस ये वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक पे बात करते हुए, तब तक के लिए माँ सलामा। माँ सलामा का मतलब होता है बाय बाय।